हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और मैं हूं आरती शर्मा। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने मुझे सिल्क साड़ी को कैसे परफेक्ट तरीके से पहनना है उसके लिए कमेंट किया था, रिक्वेस्ट किया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी रिक्वेस्ट को पूरा किया जाए एक एक करके। तो लीजिए, आपके लिए ये वीडियो हाजिर है। साथ में मैंने कुछ इसमें ज्वेलरीज भी दिखाई हैं। अगर आपको पसंद आए तो इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारी की सारी ज्वेलरी अमेजोन से है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने मैचिंग का पेटीकोट पहना है और पेटीकोट का जो नॉट है वो मेरे राइट हैंड साइड पे बांधा है। फ्रंट की तरफ से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड कर दिया है और फ्रंट की तरफ से एकदम क्लियर कर रखा है फैब्रिक को। अब हम फर्स्ट पोर्शन पे आते हैं। जब भी आप साड़ी को टक करना शुरू करते हैं फर्स्ट पोर्शन को, तो सबसे पहले एक गांठ बांध ले, यानी एक नॉट बांध ले। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। क्या होता है ना, जब आप साड़ी पहन लेते हैं और चलते फिरते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि खिंचाव से जो अंदर वाला जो फैब्रिक होता है फर्स्ट पोर्शन वाला वो निकल जाता है। और जो भी नॉट बांधते हैं ना और पेटीकोट में जब इंसर्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप पेटीकोट का नॉट बांधते हैं तो वहाँ पे एक थोड़ा सा फैब्रिक खाली रह जाता है, तो वहाँ से बाहर निकाल दे, जैसे मैंने निकाला हुआ है। इससे क्या होता है, एकदम क्लियर हो जाता है और जो फैब्रिक है उसके निकलने के एकदम ना के बराबर चांसेस हो जाते हैं। अब हम एक सर्कल लेंगे और लेंथ को देखते हुए, मैंने यहाँ पे जो लेंथ है वो अपनी हील को हाफ कवर हो जाए इतनी लेंथ ली है। पूरी फ्लोर को, पूरे पैर को कवर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप हमेशा स्लीपर पहन के नहीं रहने वाले। जब आप घर के अंदर जाएंगे तो आप स्लीपर उतार लेंगे, तो उस टाइम पर आपकी जो साड़ी है वो बहुत ज़्यादा फ्लोर को टच करेगी और गंदी हो सकती है। तो इतनी ही रखनी है लेंथ जितना आपकी जो हील्स है वो हाफ कवर हो जाए। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पल्ला बनाना शुरू करा है और प्लीट्स बनाने के लिए कैसे क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेके आई हुई हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर एक बार ज़रूर देख लें। प्लीट्स बन के तैयार है और अब मैं आपको अपनी जो फर्स्ट ज्वेलरी है वो दिखाना चाहूँगी। ये आप देख सकती हैं, ये देख सकते हैं, ये गोल्ड ज्वेलरी है। इसमें कॉइन्स टाइप के बने हुए हैं। लक्ष्मी जी की इसमें जो फेस है वो बना हुआ है। बहुत ही प्रिटी लग रहा था जब मैंने इसे पहना। इसका जो साइज़ है वो 2-6 का साइज़ है एंड ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप चाहे तो ऐसे भी पहन सकते हैं और चाहे तो बैंगल के साथ पेयर अप भी कर सकते हैं। प्लीट्स जब बन जाती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब प्लीट्स बन जाए तो उन्हें शेक ज़रूर करें। शेक करने के बाद वन बाय वन जितनी भी प्लीट्स हैं अंदर की तरफ से वो सारी की सारी निकाल लें और फिर अरेंज करें। कई बार ऐसा होता है कि जो फर्स्ट प्लीट है उसके बाहर से इस तरीके से फैब्रिक निकल जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर दोबारा से बनाना पड़ता है, फिर दोबारा से बनाना पड़ता है, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। मैं आपको जो तरीका बताने वाली हूँ वो ध्यान से देखें। जो फर्स्ट प्लीट है ना, उसके बाद आप जितनी भी प्लीट्स लेते हैं वो छोटी छोटी लें। ऐसे जब आप अरेंज कर रहे हैं ना उसी टाइम पर आपको छोटी छोटी प्लीट्स ले लेनी है। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ऊपर आपने जैसी प्लीट ली है वो वैसे ही नीचे की प्लीट बन के तैयार होगी। नहीं, आप जब फर्स्ट प्लीट के अकॉर्डिंग बाकी की प्लीट्स को अरेंज करती हैं तो कई बार वो छोटी बड़ी हो भी जाती है अंदर की तरफ से, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देख सकते हैं फर्स्ट प्लीट मेरी ऊपर चौड़ी हो गई है और उसके अंदर सारी की सारी जो प्लीट्स का फैब्रिक है वो आ चुका है। ब्लाउज़ में मैंने सेफ्टी पिन लगा लिया है। कैसे लगाया है अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने दूसरा ज्वेलरी दिखाया है, ये एक रिंग है एंड ये रिंग इतनी यूनिक है ना, ये मेरी किसी भी फिंगर में आ जा रही थी और आप इसको कैसे भी करके पहन सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है। लाइट वेटेड रिंग है। बीच में एक रेड कलर का इसमें जो स्टोन लगा हुआ था, बाकी सिल्वर गोल्डन कलर की जो स्टोन्स है वो लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक स्टाइल की ये रिंग है। अगर आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। जब आप सिल्क साड़ी पहने तो नीचे की जो प्लीट है इसे ऐसे ट्विस्ट करें। मैंने आपको जूम करके दिखाया तो आपको आई होप प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से आपको हल्का सा ट्विस्ट कर लेना है। देखिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ऐसे हल्का सा पहले साड़ी को बस्ट के ऊपर ले जाना है और फिर उसे ट्विस्ट कर लेना है ऊपर की तरफ से और फिर सेफ्टी पिन लगा देना।
एक एक करके जितनी भी प्लीट्स जा रही हैं हाथों से, हल्के हाथों से प्रेस कर लेना। आप चाहे तो आयरन मशीन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप स्ट्रेटनर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली जब भी साड़ी पहनती हूँ सिल्क की तो मैं इन सब का यूज़ नहीं करती, क्योंकि मैं हाथों से ही इतने अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ कि मेरी साड़ी को आयरन की या फिर स्ट्रेटनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब कमर के पास हम लेके आएंगे साड़ी का जो फैब्रिक है उसे, और इस तरीके से छोटी छोटी 2 से 3 प्लीट बनाएंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से लेना है। फर्स्ट प्लीट मैंने ये छोटी सी बनाई है, उसके बाद मैं दोबारा से एक और प्लीट लूँगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। अगर आप ध्यान रखते हैं इन छोटी छोटे टिप्स का, तो आपको साड़ी पहनने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको अगर ना समझ आए तो आप रिपीट करके देख सकते हैं, और अगर फिर भी ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं फिर से आपके लिए एक एक स्टेप की अलग अलग सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो सके। जब तक ये कमर की प्लीट सेट हो रही है, मैं आपको एक ज्वेलरी और दिखा देती हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक तरीके से रानी हार की तरह है, एंड ये पहनने के बाद आपको दूसरा कुछ पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। देख सकते हैं कितना प्रिटी, मेरे नेक में एक बार में ही सेट हो गया। एंड ये इसकी झुमकीज़ हैं, झुमकीज़ इतनी प्रिटी हैं, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। देखिए इतनी प्यारी झुमकी मुझे लगी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। सो ऑल ओवर ये जो सेट है इसका भी बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। ऑल ओवर इस साड़ी, सिल्क साड़ी के साथ इसका लुक वाकई में बहुत प्यारा लग रहा था। साथ में आप चाहें तो एक कड़े को भी पेयर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का ब्रेसलेट है। अगर आपको बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पहनना पसंद नहीं है तो आप इस तरीके के ब्रेसलेट को भी पेयर अप कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो जो मैंने पहले चूड़ियाँ डाली थी, कड़े डाले थे और साथ में ये ब्रेसलेट डाला है, बहुत ही प्रिटी है। सो इन सब के बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी जितनी भी छोटी छोटी प्लीट्स जो मेरे को सेट करनी थी वो सेट हो चुकी हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको पिन कैसे लगाना है वो बताती हूँ। हम बहुत बार मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ देखिए आपको इस तरीके से जिगजैग करते हुए एक बार सेफ्टी पिन को फैब्रिक में ले गए, फिर दोबारा से ले गए। इस तरीके से आपको करके जितनी भी प्लीट्स हैं ना छोटी छोटी, उनको इस पिन के साथ लगा लेना है और फिर पिन को बंद कर लेना है। जब आप ऐसा करते हैं तो कमर के पास ये जो कांजीवरम साड़ी है ना, वो उसकी छोटी छोटी प्लीट्स बन के तैयार हो जाएंगे और कुछ ऐसा लुक आएगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सेट हो गया। अब हम कमर की प्लीट्स पे आते हैं। तो आप जब फर्स्ट प्लीट बनाते हैं तो वो थोड़ी ज़्यादा चौड़ी रखेंगे। कांजीवरम साड़ी जब भी आप पहन रहे हैं, सिल्क साड़ी जब भी आप पहनते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट प्लीट है वो ज़्यादा चौड़ी होनी चाहिए। ये जो फैब्रिक होता है ना, एक्चुअली फूला हुआ होता है, तो इन्हें सेट करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प की, थोड़ा एक्स्ट्रा हाथों से प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट प्लीट को थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा, बाकी की प्लीट को थोड़ा कम चौड़ा रखें, और लास्ट अगर प्लीट बनती है तो ठीक है, अदरवाइज़ फैब्रिक को छोड़ दें। आप देख सकते हैं मैं 1 बाय 1 करके हाथों से सारे फैब्रिक को प्रेस कर रही हूँ। मैं ऐसे इसलिए कर रही हूँ ताकि जो ये जितनी भी मैंने जो प्लीट्स बनाई हैं वो अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। कॉर्नर से मैंने सारी प्लीट्स को उठा लिया है, एंड पीछे की तरफ से भी हम हाथों से प्रेस करेंगे। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम फैब्रिक को पेटीकोट के अंदर इंसर्ट करते हैं तो वो बहुत फूला सा हो जाता है, लेकिन एक बार प्रेस कर देने से वो सेट हो जाता है और पेटीकोट के अंदर जाके वो फूला हुआ सा नहीं दिखता और काफ़ी स्लिम सा लुक आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मैं पहले जो कमर के पास फैब्रिक जा रहा था उसको अच्छे से सेट करूँगी, और उसके बाद ही जाकर हम जितना भी फैब्रिक है उसे पेटीकोट के अंदर इंसर्ट कर देंगे। अब लास्ट में जो मैंने फैब्रिक छोड़ा था जो प्लीट नहीं बन पाई थी, उसको हम उठा के ऊपर की तरफ ले आएंगे और उसको थोड़ा अच्छे से टाइटली ट्विस्ट करके, और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है वो मैं अपने राइट हैंड साइड पर ही ट्विस्ट करके टक कर दूंगी पेटीकोट में।
बाय द वे गाइज़, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं भी लेफ्टी ही हूँ और मैं लेफ़्ट हैंड से ही साड़ी पहनती हूँ। साथ में आप मेरा लास्ट ज्वेलरी पीस देख सकते हैं, ये एक नेक पीस है, बहुत ही प्रिटी सा नेक पीस है। इसके साथ आपको इयररिंग्स और साथ ही साथ आपको एक बहुत ही प्यारा सा टीका मिल जाता है। पूरा सेट लाइट वेटेड है। आपके घर में हल्दी हो या मेहंदी हो, आप इसको कैरी कर सकते हैं। अगर आपको हेवी सेट नहीं पहनना पसंद तो आप पहन सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है। सो आई होप आप लोगों को ये वाला सेट पसंद आया होगा। इसका भी बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब आप नीचे की तरफ देख सकते हैं कि जो प्लीट्स हैं वो फूली हुई हैं, अभी भी वो सेट नहीं हुई हैं। तो इस तरीके से आप घुटनों तक प्लीट्स को अच्छे से प्रेस कर लें, फिर झुक जाएं एंड देन उसके बाद ये जितनी भी प्लीट्स थी जो फैली हुई थी, फूली हुई थी, उनको हाथों से वन बाय वन करके अरेंज करें एंड फिर हाथों से अच्छे टाइटली हाथों से प्रेस करें। सो आप जब इन्हें सेट कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से ऐसे ट्विस्ट एंड ट्विस्ट करके और हाथों से प्रेस कर दें। पीछे की तरफ से मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि पीछे की तरफ से फैब्रिक को प्रेस नहीं करते हैं और वो सेट नहीं हो पाती हैं। तो आप इस तरीके से भी पीछे की तरफ से सेट कर लें और कमर की प्लीट्स को सिक्योर करने के लिए सेफ्टी पिन का यूज़ कर लें। एंड ये है मेरा फाइनल लुक। कैसा लगा? मैंने जितनी भी टिप्स थी वो बहुत ही बारीकी के साथ बताई हैं एंड ये टिप्स अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपको कभी भी कांजीवरम साड़ी पहनने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत ही इजी तरीके से आप साड़ी पहन पाएंगे विदाउट किसी की हेल्प के। सो आई होप आप लोगों को ये टिप्स पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉब्लम्स के साथ, सॉल्यूशन के साथ। और टिल देन बाय।